नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जोरदार विस्फोट के साथ बड़ी चट्टान तुरंत चट्टान के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई जो उछलकर बाहर आ गईं। इस हथेली के निशान की शक्ति इतनी भयानक थी कि इसने फेंग वुचेन को भयभीत कर दिया। क्या चल रहा है? यह ड्रैगन भगवान की ऊर्जा क्यों है? फेंग वुचेन का चेहरा भ्रम और सदमे से भर गया था। फेंग वुचेन ने ड्रैगन गॉड की सांस से परिवर्तित सच्चे युआन को प्रसारित किया, न कि ड्रैगन गॉड की ऊर्जा को। लेकिन जब उसने अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत ड्रैगन भगवान की ऊर्जा में क्यों बदल गई? हैरान और भ्रमित फेंग वुचेन ने जल्दी से अपने क्यूईसी की जांच की। एक नज़र में फेंग वुचेन दंग रह गए। उनके क्यूई सागर के केंद्र में तैरती स्वर्णिम ऊर्जा का कतरा वास्तव में फेंग वुचेन के क्यूई सागर को पहले ही भर चुका था। ट्रू युआन का कोई निशान नहीं था। यह सब ड्रैगन भगवान की ऊर्जा थी। क्या चल रहा है? फेंग वुचेन का चेहरा आश्चर्य से भर गया और अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी सच्चे युआन ड्रैगन भगवान की ऊर्जा में बदल गए हैं? फेंग वुचेन को नहीं पता था कि क्या हुआ था। कुछ दिन पहले जब वह अपने मार्शल कौशल का विकास कर रहे थे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उसने इसे आज ही खोजा था और कुछ बार प्रयास करने के बाद वह जिस शक्ति को प्रसारित कर रहा था वह अभी भी ड्रैगन भगवान की ऊर्जा थी। ड्रैगन भगवान की ऊर्जा का अस्तित्व सामान्य ट्रू युआन से कहीं अधिक मजबूत था। ड्रैगन गॉड की सांस का भी ड्रैगन गॉड की ऊर्जा में विलय हो गया था। दूसरे शब्दों में फेंग वुचेन के क्यूई सागर में केवल ड्रैगन भगवान की ऊर्जा थी। दोनों के संयोजन से फेंग वुचेन के पास न केवल ड्रैगन भगवान की ऊर्जा थी बल्कि वह विभिन्न प्रकार के ट्रू युआन को भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तित कर सकता था। यह 5 तत्वों वाले शरीर से भी अधिक शक्तिशाली था। 5 तत्वों वाले शरीर वाले कृषकों के शरीर में 5 प्रकार के सच्चे युआन गुण होते थे। फेंग वुचेन के पास केवल एक ही प्रकार था, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार विशेषता को बदल सकता था। न जाने क्या हो रहा था, फेंग वुचेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। संक्षेप में कहें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। घाटी से विदाई लेने के बाद फेंग वुचेन पहाड़ से नीचे चले गए। उनकी खेती के सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फेंग वुचेन की गति कई गुना बढ़ गई। अत्यंत तेज गति से उसने शटल चलाई और जटिल पहाड़ी जंगल में छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वह पहले ही पहाड़ी जंगल की गहराई में गायब हो चुका था। 10 मिनट से अधिक समय में फेंग वुचेन पहले ही स्वर्गीय बादल पर्वत को छोड़ चुके थे। 1 घंटे बाद फेंग वुचेन एक बार फिर लुआनतियान शहर पहुंचे। जैसे ही उसने शहर में प्रवेश किया, लियू क्विंगयांग की उत्साहित चिल्लाहट तुरंत फेंग वुचेन के कानों में पड़ी, बिग ब्रदर फेंग। फेंग वुचेन ने लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिंग को आश्चर्य से भागते हुए देखा। वह गुप्त रूप से हैरान था। अजीब बात है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं पहाड़ से नीचे गया था? बड़े भाई फेंग, हम कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं, लियू क्विंगयांग ने उत्साह से कहा। क्या बात क्या बात? फेंग वुचेन ने पूछा। कुछ नहीं कुछ नहीं, हमने बस अनुमान लगाया कि आप इन कुछ दिनों में पहाड़ से नीचे चले जाएंगे, इसलिए किंगेर और मैं शहर के गेट पर इंतजार कर रहे थे। लियू क्विंगयांग हंसे। मियाओ क्विंग खुशी से हंसे। बिग ब्रदर फेंग ने सार परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ दिया होगा, है ना? फेंग वुचेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सड़क से अचानक गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई, बदबूदार लड़के, मुझे पता था कि तुम प्रकट हो जाओगे। मैंने आखिरकार तुम्हारे प्रकट होने का इंतजार किया है। जी चांगकोंग। लियू क्विंगयांग का चेहरा थोड़ा बदल गया। बिग ब्रदर फेंग, वह एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। वह इस समय आपको ढूंढ रहा है, एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में अपनी सफलता पर भरोसा करते हुए। बिग ब्रदर लियू कई बार उसके द्वारा घायल हुए हैं। हम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसे पीटा भी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मियाओ क्विंगकिंग ने जल्दी से कहा। पिछली बार रेस्तरां में ये चांगकोंग को फेंग वुचेन ने एक ही मुक्के से वापस गिरा दिया था। इस वजह से जी चांगकोंग अभी भी इस पर विचार कर रहा था। वह फेंग वुचेन को टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। मेरे लिए फेंग वुचेन को मार डालो, जी चांगकोंग ने उदासी और गुस्से से कहा। उसके पीछे दर्जन भर गार्ड आगे बढ़े। तुम मुझे मारना चाहते हो? फेंग वुचेन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उसके हाथ में लाल उग्र तलवार पहले ही आ चुकी थी।
फेंग वुचेन बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गए। उसकी गति अत्यंत भयानक थी। पलक झपकते ही 1 दर्जन तलवार की रोशनी की चमक के तहत फेंग वुचेन हाथ में लाल ज्वलंत तलवार के साथ जी चांगकोंग के सामने पहुंचे। भयानक गति ने जी चांगकोंग को इतना डरा दिया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें तुरंत भय से भरकर अत्यधिक चौड़ी हो गईं। अगले ही सेकंड में सड़क पर अचानक भयानक चीखों की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। दर्जन भर गार्डों का एक हाथ काट दिया गया। क्या भयानक गति! लियू क्विंगयांग इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सड़क पर किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने नहीं देखा कि फेंग वुचेन ने कैसे हमला किया। जी चांगकोंग को भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। प्रतिवेदन: फेंग वुचेन के हमले की भयावह गति से जी चांगकोंग ने अनुमान लगाया कि फेंग वुचेन पहले ही एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन डे में घुस चुका है। लेकिन जिस बात ने जी चांगकोंग को चौंका दिया वह यह थी कि केवल 2 महीनों में फेंग वुचेन पहले ही क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 6ठे चरण से सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यह कैसी भयावह साधना गति थी! जी चांगकोंग इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, नहीं उसके पास इसके बारे में सोचने का दिल था। फेंग वुचेन के अहंकारी रवैये और तिरस्कारपूर्ण आंखों को देखकर जी चांगकोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका चेहरा भय से द्वेष की ओर बदल गया। आप विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। फेंग वुचेन ने जी चांगकोंग को तिरस्कार के साथ देखा। उसका चेहरा भावहीन था। उसने जी चांगकोंग के गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बदबूदार लड़का, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ये चांगकोंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसने फेंग वुचेन पर दहाड़ते हुए अपने शरीर में ट्रू युआन को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। एक अत्याचारी क्यूई सड़क पर लोगों को डराते हुए बाहर निकल गई, लेकिन फेंग वुचेन ने इसकी परवाह नहीं की। जी चांगकोंग के बाएं हाथ ने फेंग वुचेन की लाल ज्वलंत तलवार को उड़ा दिया और उसकी दाहिनी मुट्ठी तेजी से आगे की ओर लगी। टकराना! फेंग वुचेन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और जोर से गे चांगकोंग के हमले को आसानी से रोक दिया। जी चांगकोंग, जिसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, वास्तव में फेंग वुचेन को आधा कदम भी पीछे धकेलने में असमर्थ था। जी चांगकोंग इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा तेजी से हिल गया। दांत पीसते हुए उसने फिर से लात मारी। जैसे ही जी चांगकोंग ने हमला किया, फेंग वुचेन का बायां हाथ पीछे हट गया और उसने जी चांगकोंग की मुट्ठी पकड़ ली, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फेंग वुचेन के पीछे गिर गया। बड़े भाई फेंग, उसे पीट दिया! लियू क्विंगयांग उत्साह से चिल्लाया। जी चांगकोंग इतना क्रोधित था कि वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। वह उठा और वापस लड़ना चाहता था, लेकिन फेंग वुचेन की लाल उग्र तलवार उसके सामने पहले ही आ चुकी थी। अगर तुम जीना चाहते हो तो घुटने टेक दो, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। धत तेरी की! जी चांगकोंग इतने गुस्से में थे कि उनके दांत टूटने वाले थे। जी चांगकोंग ने घुटने नहीं टेके। फेंग वुचेन ने अचानक अपनी लाल उग्र तलवार लहराई और जी चांगकोंग के कंधे पर वार कर दिया। खून ने तुरंत उसके कपड़े लाल कर दिए। गति इतनी तेज थी कि जी चांगकोंग को चकमा देने का मौका भी नहीं मिला। सड़क और इमारतों में मौजूद सभी दर्शक फेंग वुचेन की क्रूर ताकत से हैरान थे। वह बच्चा कौन है? वह इतना मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर लियू उन्हें बिग ब्रदर फेंग कहते हैं। उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। उन्होंने इतनी कम उम्र में परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया है। वह अवश्य ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे। उस लड़के की तलवार एक उच्च श्रेणी की कलाकृति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी ताकत यंग मास्टर जी से ऊपर है। संभवतः उसकी कुछ पृष्ठभूमि होगी। उद्धरण चिन्ह। सभी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वे फेंग वुचेन की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत उत्सुक थे। यदि आप अभी भी घुटने नहीं टेकते हैं तो अगली तलवार आपकी जान ले लेगी, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। लाल उग्र तलवार ने सीधे जी चांगकोंग की छाती पर निशाना साधा। जी परिवार के युवा स्वामी के रूप में जी चांगकोंग लुआनतियान शहर में इतने सारे लोगों के सामने फेंग वुचेन के सामने घुटने कैसे टेक सकते थे? वह घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करेगा। हालांकि जी चांगकोंग ऐसे ही हार नहीं मानेगा। जी चांगकोंग गुस्से में दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी ताकत से बाहर जा रहा हो। अत्याचारी सच्चा सार उसके दोनों हाथों पर संघनित हुआ और फेंग वुचेन की ओर तेजी से बढ़ा। फेंग वुचेन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। ड्रैगन भगवान की शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। उनकी बाईं हथेली को मात नहीं देनी थी। टकराना! फफ!
जोरदार शक्ति ने जी चांगकोंग को तब तक हिलाया जब तक कि उसने मुंह से खून नहीं उगल दिया। बाद वाले के पैर कई मीटर तक जमीन पर फिसलते रहे। यह कैसे संभव है? यह कैसी शक्ति है? जी चांगकोंग का दिल कांप उठा। टक्कर के क्षण में वह फेंग वुचेन की हिंसक शक्ति को महसूस कर सकता था। यह बेहद भयावह था। जी चांगकोंग से खून उगलवाने के लिए सिर्फ एक हथेली ही काफी थी। यह कैसी भयावह शक्ति थी? दर्शक दंग रह गए। यह कल्पना करना कठिन था कि फेंग वुचेन एक हथेली से जी चांगकोंग को घायल कर सकते हैं जब वे दोनों परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। बिग ब्रदर फेंग की ताकत बहुत मजबूत है। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग की गवाह रह गए। फेंग वुचेन कदम दर कदम आगे बढ़े। उन्होंने गे चांगकोंग पर फिर से लाल उग्र तलवार तान दी और रुखाई से कहा, चूंकि आप घुटने नहीं टेकेंगे तो आप मर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन के हाथ में लाल उग्र तलवार बेरहमी से चुभ गई, जिससे जी चांगकोंग डर से कांपने लगा। बिग ब्रदर फेंग। लियू क्विंगयांग अपनी बुद्धि से डर गया था। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यदि फेंग वुचेन ने वास्तव में जी चांगकोंग को मार डाला तो जी परिवार और लियू परिवार निश्चित रूप से युद्ध में जाएंगे। लियू क्विंगयांग चिंता किए बिना नहीं रह सके। हालांकि फेंग वुचेन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। लियू क्विंगयांग की वजह से उसकी हड्डियों में व्याप्त दुष्टता पर जरा भी लगाम नहीं लगी होगी। जी चांगकोंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन ने लुआंतियन शहर में उसे मारने की हिम्मत की। यह उसका क्षेत्र था। न केवल जी चांगकोंग बल्कि लुआंतियन शहर में भी हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। किसी ने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि फेंग वुचेन वास्तव में उसे मारने जा रहा था। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का तीसरा स्तर। लेंग मुचेंग। फेंग वुचेन अचानक भौहें चढ़ गए। उन्होंने पहले ही लेंग मुचेंग की आभा को महसूस कर लिया था। हुश तिंग। जैसे ही लाल उग्र तलवार गे चांगकोंग की छाती को छेदने वाली थी, अचानक एक ध्वनि विस्फोट हुआ। एक काली रेखा निकली और फेंग वुचेन की लाल उग्र तलवार पर सटीक प्रहार किया। हमले को टाल दिया गया। इस विक्षेपण ने जी चांगकोंग की जान बचा ली। फेंग वुचेन, तुम में हिम्मत है। तुमने वास्तव में लुआंतियन शहर में यंग मास्टर जी को मारने का साहस किया। मुझे लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। लेंग मुचेंग का मजाकिया उपहास सुना जा सकता था। यह तो बुरा हुआ। लेंग मुचेंग यहाँ है। लियू क्विंगयांग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसका दिल दहशत से भर गया। यंग सिटी लॉर्ड यहाँ है। यंग सिटी लॉर्ड ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक विशिष्ट व्यक्ति है। उस लड़के ने लुआंतियन शहर में नरिशंस व्यवहार करने का साहस किया। वह निश्चित रूप से मर चुका है। सभी की निगाहें आवाज के स्रोत की ओर चली गईं। बहुत से लोग खुश होने लगे। फेंग वुचेन धीरे से घूमे और लेंग मुचेंग की ओर देखा जो बाईं ओर से उनकी ओर चल रहे थे। उसने रुखाई से कहा, वह मुझे मारना चाहता था। क्या मेरे लिए जवाबी लड़ाई करना गलत है? फेंग वुचेन ने कोई और कदम नहीं उठाया क्योंकि लेंग मुचेंग निश्चित रूप से उसे रोक देंगे। वास्तव में, लेकिन क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है? आपने यंग मास्टर जी को मार डाला। क्या आपको लगता है कि आप लुआंटियन शहर को जीवित छोड़ सकते हैं? लेंग मुचेंग ने उपहास के साथ पूछा। अवमानना के अलावा उसकी आंखों में हत्या का लौह इरादा भी था। लेंग मुचेंग के शरीर पर हत्या का इरादा बेहद ठंडा और भारी था। यह ब्लैक फ्लैग आर्मी में प्रशिक्षित हत्या का इरादा था। यह हत्या का इरादा था जो एक संभ्रांत सैनिक का होना चाहिए। बड़े भाई लेंग, जल्दी से उसे मार डालो। लेंग मुचेंग को आगे बढ़ते देख जी चांगकोंग खुशी और गुस्से से दहाड़ने लगा। लेंग मुचेंग के अलावा अन्य कुलों के युवा स्वामी भी आगे बढ़े। फेंग वुचेन, आपके पास भागने के लिए कहीं नहीं है। अपने भाग्य को स्वीकार करें। झाओ यांग ने खुशी जताते हुए व्यंग्य किया। फेंग वुचेन को मारने का यह उनका सबसे अच्छा मौका था। भले ही उन्होंने कमजोरों को धमकाया हो, लुआंतियन शहर में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लियू क्विंगयांग, यह देखते हुए कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, यदि आप कहते हैं कि आप फेंग वुचेन को नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसमें नहीं घसीटूंगा। आपको ध्यान से सोचना होगा। लेंग मुचेंग ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी ठंडी और भयंकर निगाह लियू क्विंगयांग की ओर चली गई। मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे निर्दयी हों। यदि आप उसे संख्याओं के साथ धमकाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा। लियू क्विंगयांग गुस्से में चिल्लाया और फेंग वुचेन की तरफ भागा। मियाओ क्विंकिंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गई। तुम्हें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? क्या आपको अपने कुलों को फंसाने का डर नहीं है? फेंग वुचेन ने पूछा।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियूक विंगयांग और मियाओ क्विंकिग इस समय भी उनके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करेंगे। मुझे डर है, तो क्या हुआ? हमें दोस्त बनने के लिए किसने कहा? मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते थे कि एक सच्चे दोस्त के लिए अगर मुझे अपने जीवन की कीमत भी चुकानी पड़े तो यह इसके लायक है, लियूक विंगयांग ने दृढ़तापूर्वक कहा। लियूक विंगयांग के शब्दों को सुनकर फेंग वुचेन गुप्त रूप से प्रभावित हुए। भले ही इससे उनके कुलों को फंसाया जाएगा या यहाँ तक कि उनके कुलों को नष्ट कर दिया जाएगा, लियूक विंगयांग की स्थिति नहीं बदली। लियूक विंगयांग, यह आपकी अपनी पसंद है। यह मत कहो कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया, लेंग मुचेंग ने ठंडे स्वर में कहा। बर्फ जैसी ठंडी हत्या के इरादे के साथ लेंग मुचेंग के शरीर से एक जोरदार ट्रू एसेंस ऊर्जा फैल गई। यह बेहद भयावह था। पहले आप लोग पीछे हटें। फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ा लीं और लियूक विंगयांग और मियाओ क्विंकिग को पीछे हटने का संकेत दिया। बिग ब्रदर फेंग, सावधान रहें। वह बहुत मजबूत है, लियूक विंगयांग ने चिंता के साथ कहा। उसके दिल में गुप्त रूप से चिंता थी। टकराना। लेंग मुचेंग ने जमकर जमीन पर पैर पटका और एक धीमी आवाज के साथ जोरदार बल ने जमीन को इस हद तक हिला दिया कि मकड़ी के जाले में दरारें दिखाई देने लगीं और उसका शरीर पहले से ही चीते की तरह एक भयंकर आभा के साथ बाहर निकल आया था। फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार को अपने शरीर में वापस रख लिया और जैसे ही उसने ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय किया, वह आगे निकल गया, पराजित होने के लिए तैयार नहीं था। हम्फ, आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। यह देखकर कि फेंग वुचेन ने अपनी तलवार का उपयोग भी नहीं किया, लेंग मुचेन की आंखों में अवमानना बढ़ गई। ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक कुलीन वर्ग के रूप में लेंग मुचेन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। बम, दोनों की गति अत्यंत भयानक थी। भले ही फेंग वुचेन मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले चरण में थे, फिर भी वह नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। पलक झपकते ही दोनों में जमकर घूंसे चले। एक दबे हुए धमाके के साथ एक अत्यंत अत्याचारी शक्ति आंधी की तरह बह निकली। घूंसे की भीषण झड़प के बाद लेंग मुचेन को वास्तव में थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। वे वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। लेंग मुचेन थोड़ा घबरा गए और मन ही मन सोचा, इस लड़के की ताकत बहुत मजबूत है, वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है और इसे कम नहीं आंका जा सकता है। केवल इस मौके से लेंग मुचेंग ने निष्कर्ष निकाला कि फेंग वुचेन से निपटना आसान नहीं था। ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक कुलीन वर्ग के रूप में उनका निर्णय बेहद मजबूत था। बिग ब्रदर फेंग ने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। तो इतना मजबूत? लियूक विंगयांग फिर से चौंक गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, क्या ऐसा है? फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा और उसके मुंह का कोना एक फीकी बुरी मुस्कान में बदल गया। ऐसा लगता है कि आप अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त हैं, लेंग मुचेंग ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी संकुचित आंखों से दुष्टता का संकेत झलक गया। बैंग बैंग बैंग। इसके साथ ही लेंग मुचेंग ने तुरंत एक भयंकर हमला किया। उसकी मुठियां बाघ की तरह भयंकर थीं। फेंग वुचेन ने जमकर पलटवार किया और सड़क पर दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला फैल गई। अत्याचारी ताकत की लहर के बाद लहर फैल गई। भीषण लड़ाई में फेंग वुचेन बिल्कुल भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। इसके बजाय उसके चेहरे पर शांति का भाव झलक रहा था। कितना मजबूत बच्चा है, वह वास्तव में यंग सिटी लॉर्ड के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यंग मास्टर जी को आसानी से हरा सकता है। उद्धरण चिन्ह। यंग सिटी लॉर्ड ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक विशिष्ट वर्ग है और मूल रूप से उसके पास एक शक्तिशाली क्रूर बल है। इस बव्वा की खेती यंग सिटी लॉर्ड्स जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह यंग सिटी लॉर्ड के साथ समान रूप से मेल खा सकता है। फेंग वुचेन द्वारा प्रदर्शित अत्याचारी ताकत से सभी दर्शक हैरान थे। यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर एक युवा व्यक्ति ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक अभिजात वर्ग के खिलाफ मुकाबला कर सकता है जो मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। वे जितना अधिक आश्चर्यचकित थे, उतना ही अधिक वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या ब्लैक फ्लैग आर्मी के अभिजात वर्ग लेंग मुचेंग फेंग वुचेन को हरा सकते थे, जो उनसे कम 2 स्तर कमजोर थे? यह आदमी सचमुच असामान्य है। उनकी साधना की गति बहुत भयानक है। उन्होंने 2 महीने में क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के चौथे स्तर से मूल परिवर्तन क्षेत्र में कदम रखा। प्रतिवेदन। आमने सामने की भीषण लड़ाई कुछ मिनटों तक चली। ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक कुलीन वर्ग के रूप में लेंग मुचेन को थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिल सका। लेंग मुचेन को यह भी एहसास हुआ कि फेंग वुचेन की प्रतिक्रिया की गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में तेज थी और उन्हें भगवान की भविष्यवाणी का एहसास भी था। हर बार जब वह उस पर हमला करने वाला होता तो वह चतुराई और खतरनाक तरीके से बच जाता।
इससे लेंग मुचेंग काफी आश्चर्यचकित हो गए। ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक कुलीन वर्ग के रूप में बैरक में 3 साल के प्रशिक्षण के बाद उनमें से कौन सी लोहे की दीवार नहीं है। यह बच्चा वास्तव में मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ सकता है। लेंग मुचेंग बहुत हैरान थे। ब्लैक फ्लैग आर्मी में 3 साल के प्रशिक्षण के बाद लेंग मुचेंग ने किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी थी। उसने साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा को भी देखा था, लेकिन उसने फेंग वुचेन जैसी असामान्य प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। यह बच्चा कौन है? वह मुझसे केवल कुछ ही वर्ष छोटा है, फिर भी उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है। इसके अलावा वह फीनिक्स स्काई सिटी की ताकत से थोड़ा भी नहीं डरता। लेंग मुचेंग फेंग वुचेन की पृष्ठभूमि के बारे में उत्सुक होने लगे। आमने सामने की तीव्र लड़ाई समाप्त होने के बाद दोनों एक तरफ पीछे हट गए, जैसा कि ब्लैक फ्लैग आर्मी के एक विशिष्ट वर्ग से अपेक्षा की जाती है। उसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। मूल परिवर्तन क्षेत्र की एक सामान्य तीसरी परत उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ यह है, वास्तव में उसे हराना आसान नहीं है। मुझे जीतने के लिए गति पर भरोसा करना होगा। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लेंग मुचेंग की ताकत वास्तव में कमजोर नहीं थी। यदि वे सीधे लड़े तो ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन में आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। लेंग मुचेंग को 3 साल तक ब्लैक फ्लैग आर्मी में रखा गया था। उसने जो सीखा था वह सभी क्रूर युद्ध कौशल थे। हर चाल घातक थी। यदि फेंग वुचेन की ताकत और शरीर काफी मजबूत नहीं होता तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। हालांकि फेंग वुचेन मूल परिवर्तन क्षेत्र की पहली परत पर अपनी ताकत के साथ मूल परिवर्तन क्षेत्र की तीसरी परत के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। यह पहले से ही बहुत मजबूत था। सड़क बहुत शांत थी। सबकी नज़र लेंग मुचेंग और फेंग वुचेन पर पड़ी। किसी नुकसान में पड़े बिना अपनी 80% ताकत का विरोध करने में सक्षम होना आप वास्तव में सरल नहीं हैं। लेंग मुचेंग ने व्यंग्य किया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेंग मुचेंग ने एक बार फिर युद्ध की मुद्रा धारण कर ली और भी अधिक अत्याचारी शक्ति भड़क उठी। लेंग मुचेंग ने व्यंग किया और कहा, मैं तुम्हें आगे मार डालूंगा। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। जैसे ही ड्रैगन भगवान की शक्ति सक्रिय हुई, फेंग वुचेन ने हमला करने की पहल की। वह एक क्रूर बाघ की तरह बाहर निकला, फिर हवा में ऊंची छलांग लगाई और लेंग मुचेंग पर मुक्का मारा। उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। उसकी गति और ताकत फिर से बढ़ गई है। फेंग वुचेन के मुक्के की ताकत को महसूस करते हुए लेंग मुचेंग थोड़ा घबरा गए और तेजी से बाईं ओर चकमा दे गए। बूम! क्रूर मुट्ठी टूटकर नीचे गिर गई और सड़क पर जमीन पर जोरदार प्रहार किया। एक धीमी गति के साथ यह सीधे नीले पत्थर की जमीन में घुस गया और एक छोटा सा छेद कर दिया। सत्ता अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी। अगर इतना भयानक मुक्का किसी इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। फेंग वुचेन के मुक्के ने जी चांगकोंग और अन्य युवा मास्टर्स को इतना डरा दिया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। जब उन्होंने फेंग वुचेन को देखा तो उनकी आंखें डर से भर गईं। लेंग मुचेंग ने ठंडी खर्राटे लीं और भयंकर ताकत से अपना पैर बाहर निकाला। ऐसा लगता है कि अगर फेंग वुचेन को मारा गया तो उसकी कुछ हड्डियां निश्चित रूप से टूट जाएंगी। क्या? लेकिन जैसे ही लेंग मुचेंग ने किक आउट किया, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। बम! जिस क्षण लेंग मुचेंग ने किक मारी, फेंग वुचेन ने पहले ही और भी तेज गति से मुक्का मार दिया था। एक दबे हुए धमाके के साथ यह लेंग मुचेंग के पेट पर लगा और हिंसक बल ने लेंग मुचेंग को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। क्या यही तुम्हारी सारी ताकत है? फेंग वुचेन ने बहुत दबंग दिखने वाले व्यंग्य के साथ पूछा। क्या चल रहा है? उसकी गति तुरंत बढ़ गई। लेंग मुचेंग का दिल कांप उठा। उसके पास अभी हमले पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। अत्याचारी शक्ति ने लेंग मुचेंग को भी, जो लोहे की दीवार की तरह था, अपने पेट से तेज दर्द का एहसास कराया। फेंग वुचेंग की अवमानना ने लेंग मुचेंग को भी नाराज कर दिया। लेंग मुचेंग का चेहरा उदास हो गया और बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। क्या आप जानते हैं कि मुझे नाराज करने का परिणाम क्या होगा? लेंग मुचेंग ने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से कहा। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच ली गईं और फिर वह तीव्रता से आगे की ओर बढ़ने लगा। बम बम बम! लेंग मुचेंग के हमले और अधिक क्रूर हो गए। उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी की सभी हत्या तकनीकों का इस्तेमाल किया, जो सामान्य मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग थीं। प्रत्येक मुक्के और लात से घातक चोटें लगीं। लेकिन फिर भी लेंग मुचेंग अभी भी फेंग वुचेन को नहीं मार सका।
यह ऐसा था मानो फेंग वुचेन ने ब्लैक फ्लैग आर्मी की हत्या तकनीकों को पूरी तरह से समझ लिया हो। यह ठीक था अगर वह उस पर हमला नहीं कर सका, लेकिन इसके बजाय फेंग वुचेन की आश्चर्यजनक गति और तेज इंद्रियों ने उस पर पलटवार किया। मारा गया हर मुक्का बेहद शानदार था। लेंग मुचेंग जितना अधिक लड़ता, वह उतना ही अधिक क्रोधित होता जाता। वह पहले ही पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुका था। लुआनतियान शहर में बहुत सारे लोग देख रहे थे। लुआनतियान शहर में युवा पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में वह प्रथम स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार के सामने बंदर की तरह खेले जाने को कैसे सहन कर सकते थे। लेकिन जितना अधिक उसने अपना शांत निर्णय खोया, लेंग मुचेंग ने उतनी ही अधिक खामियां दिखाईं। वह फेंग वुचेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। बिग ब्रदर लेंग भी उसका मुकाबला नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह जितना अधिक लड़ता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। ये चांगकोंग ने भयभीत होकर कहा, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। झाओ यांग ने भयभीत होकर लार का एक कौर निगल लिया और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसके अलावा उसने बिग ब्रदर लेंग की चालों को पूरी तरह से समझ लिया है। दर्शक पहले से ही और अधिक चौंक गए थे। शुरुआत में लेंग मुचेंग अभी भी अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और फेंग वुचेन ने भयानक गति दिखाई, उसने स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया। लेंग मुचेंग को इस हद तक दबा दिया कि वह बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सका। अधीर, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। ब्लैक फ्लैग आर्मी के कुलीन लोग केवल इतने ही हैं। फेंग वुचेन ने अवमानना से बचते हुए ठंडे स्वर में कहा। चुप रहो। लेंग मुचेंग गुस्से में दहाड़ने लगे। वह अब इसे सहन नहीं कर सका। अपने अत्याचारी सच्चे सार को सक्रिय करते हुए लेंग मुचेंग गुस्से से चिल्लाया, हाई ग्रेड येलो रैंक मार्शल स्किल। टूटते पहाड़ और नदियां। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लेंग मुचेंग ने अपनी हथेली से वार किया, एक अतुलनीय अत्याचारी शक्ति भड़क उठी। एक सफेद ताड़ का निशान जो 3 मीटर लंबा था, उड़ गया और अपने साथ बेहद तेज ताड़ की हवा लेकर आया। फेंग वुचेन की आंखें गंभीर थीं क्योंकि उसने ड्रैगन भगवान की शक्ति को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने इसे अपनी पूरी ताकत से सक्रिय किया। उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया था, मानो युद्ध के देवता ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। फेंग वुचेन धीमी आवाज में चिल्लाए और अपनी हथेली से प्रहार भी किया। एक सुनहरी हथेली की छाप एक चौंकाने वाली आभा के साथ बिना रुके उड़ गई। गड़गड़ाहट। पफ। 2 शक्तिशाली हथेली के निशान पलक झपकते ही टकरा गए और गड़गड़ाहट के साथ फट गए। अत्यधिक प्रचंड ऊर्जा ने लेंग मुचेंग को खून की उल्टी की स्थिति तक हिला दिया और उसे 6 से 7 मीटर पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि फेंग वुचेन घायल नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें 2 मीटर पीछे जाने के लिए मजबूर किया गया था और उनके शरीर में खून तेजी से उमड़ रहा था। यदि ड्रैगन भगवान की शक्ति पर्याप्त रूप से उग्र न होती और उसका मजबूत शरीर न होता, तो फेंग वुचेन निश्चित रूप से घायल हो जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेंग मुचेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके फेंग वुचेन को देखा। हिस। जी चांगकोंग और अन्य सहित सभी दर्शक सदमे में थे। किसी ने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि लेंग मुचेंग वास्तव में आमने सामने की टक्कर में घायल हो गया था। इस आमने सामने की टक्कर में हर कोई देख सकता था कि लेंग मुचेंग हार गया था। वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर एक रहस्यमय युवक से हार गया था। बिग ब्रदर फेंग ने वास्तव में लेंग मुचेंग को घायल कर दिया। लेंग मुचेंग वास्तव में बिग ब्रदर फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। लियू क्विंगयांग चिल्लाने से पहले काफी देर तक हैरान रहे। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिग ब्रदर फेंग ने एक गहन रैंक मार्शल कौशल का उपयोग किया होगा। मियाओ क्विंकिंग का चेहरा सदमे से भरा था। उसे पूरा यकीन था कि फेंग वुचेन ने एक गहन रैंक मार्शल कौशल का उपयोग किया था। मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर ने मूल परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर को हरा दिया। क्या यह संयोग था या किस्मत? सभी का हृदय शंकाओं से भरा हुआ था। गहन रैंक मार्शल कौशल। आखिर आप कौन हैं? लेंग मुचेंग ने फेंग वुचेन को घूरकर देखा और उसने क्रूरता से पूछा। ड्रैगन स्पिरिट शैडो। एक विचार के साथ फेंग वुचेन की आकृति चमत्कारिक रूप से चमक उठी। उसकी गति और भी अधिक भयानक थी, जो बाद की छवियों को पीछे छोड़ रही थी। वह भूत की तरह पलक झपकते ही लेंग मुचेंग के सामने आ गया। इस चमत्कारी दृश्य और भयानक गति को देखकर एक बार फिर सभी को गहरा सदमा लगा। यह किस प्रकार का आंदोलन कौशल है? लेंग मुचेंग का दिल घबराने लगा। यदि फेंग वुचेन ने शुरू से ही ऐसे भयानक आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया होता, तो लेंग मुचेंग बहुत पहले ही हार गए होते।
फेंग वुचेन अभिव्यक्तिहीन थे। उसकी ठंडी आंखें लेंग मुचेन को घूर रही थी, जिससे लेंग मुचेन को हर तरफ ठंड महसूस हो रही थी। उस तरह का एहसास ऐसा था मानो वह नरक में गिर गया हो। ब्लैक फ्लैग आर्मी की ताकत बहुत कमजोर है। सेना शिविर में 3 साल के प्रशिक्षण के बाद आपके पास बस यही है। हालांकि इसने आपको अहंकारी और कृपालु होने के लिए प्रशिक्षित किया है। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। आपने ब्लैक फ्लैग आर्मी का अपमान करने का साहस किया। क्या आप ब्लैक फ्लैग आर्मी को अपमानित करने के परिणामों को जानते हैं? लेंग मुचेंग ने उग्रता से कहा। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे डराने के लिए काले झंडे वाली सेना का प्रयोग मत करो। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। उसकी तिरस्कारपूर्ण निगाहें लेंग मुचेंग पर पड़ीं। आप। लेंग मुचेंग की इच्छा थी कि वह फेंग वुचेन को टुकड़े टुकड़े कर दे। दुर्भाग्यवश वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फेंग वुचेन को हराना उनके लिए असंभव था। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने ही वाला था, फेंग वुचेन की लाल तेज तलवार पहले से ही लेंग मुचेन की छाती पर दब गई थी। फेंग वुचेन ने रुखाई से कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तो यह मेरे हाथ पलटने जितना आसान होगा। तो फिर इसे आजमाएं। मैं उनमें से नहीं हूं जो मौत से डरता हो। अगर इससे भी बुरा हुआ तो हम मौत तक लड़ेंगे। लेंग मुचेंग गुस्से से चिल्लाया। उसका अत्याचारी जेन युआन हिंसक रूप से सामने आया। तुम्हें सच में लगता है कि मुझमें हिम्मत नहीं है? फेंग वुचेन ने व्यंग किया और पूछा। लेंग मुचेंग ने उदासी और गुस्से से कहा, यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम निश्चित रूप से घायल हो जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फीनिक्स स्काई सिटी को जीवित छोड़ सकते हो? जब दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे तभी दूर से एक बड़ा हंगामा आया। गार्डों का एक बड़ा समूह वहां पहुंच गया। कोंगर, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हो? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जी चांगकोंग से पूछा। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। यांगेर, तुम लोग कैसे हो? एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने झाओ यांग से पूछा। फीनिक्स स्काई सिटी में विभिन्न परिवारों के उच्च वर्ग अपने रक्षकों के साथ एक के बाद एक आए। जाहिर है उन्हें खबर पहले ही मिल चुकी थी। यहाँ तक कि फीनिक्स स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड लेंग मुचेन के पिता लेंग झेंगनान भी आए। हालांकि उनका एक्सप्रेशन बेहद भद्दा था। पिताजी, जल्दी से उस लड़के को मार डालो। वह मुझे मारना चाहता है। लियू क्विंगयांग उसके साथ मिलीभगत में है। ये चांगकोंग अचानक अपनी स्तब्धता से उठा और अपने पिता पर चिल्लाया। लियू शान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को जरूर मार डालूंगा। जी परिवार का मुखिया तुरंत लियू शान पर चिल्लाया। उसकी जानलेवा आभा आसमान तक पहुंच गई। क्विंगयांग, क्या हुआ? जी परिवार के उच्च वर्ग भी आगे बढ़े। लियू ने गंभीरता से पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर जी परिवार के मुखिया के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। पिताजी, यह जी चांगकोंग द्वारा शुरू किया गया था। वह सबसे पहले लोगों को बड़े भाई फेंग को मारने के लिए लाया था। वह लगभग बड़े भाई फेंग द्वारा मारा गया था। अगर यह लेंग मुचेंग के लिए नहीं होता तो वह पहले ही मर चुका होता। लेंग मुचेंग भी बड़े से हार गया भाई फेंग। लियू क्विंगयांग ने सरलता से समझाया। अंकल लियू, बड़े भाई लियू ने जो कहा वह सच है। मियाओ क्विंग क्विंग ने जोड़ा। वह चिंतित थी कि लियू शान ने उन पर विश्वास नहीं किया। वह फेंग वुचेन है। लियू ने फेंग वुचेन को आकार दिया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से बहुत हैरान था कि फेंग वुचेन ने लेंग मुचेंग को ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन दे के केवल पहले स्तर से हराया था। बंद।
आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।